सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। राम मंदिर निर्माण में अभी तक 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ट्रस्ट के खाते में अभी 3000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बची हुई है। देश दुनिया में फैले भगवान रामलला के असंख्य राम भक्तों के लिए को जानकर ये खुशी होगी कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद व रामलला का चित्र 10,000 करोड़ घरों तक पहुंचाएगा। अयोध्या में हुई राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी कई अहम निर्णय लिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामलला की मूर्ति के समक्ष अक्षत और अक्षत चावल से पूजा होगी। उस पूजित अक्षत को 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक भारत के 5 लाख गांव तक भेजा जाएगा। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी मूर्ति की फोटो ली जाएगी और उस फोटो को रामलला के मंदिर के प्रसाद के साथ दिया जाएगा, जिससे प्राण प्रतिष्ठित रामलला की फोटो भारत के कोने कोने तक हर राम भक्त तक पहुंच सके। प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला कौन सा वस्त्र धारण करेंगे, कैसे दिखेंगे, उनका श्रृंगार कैसा होगा, पूजा पद्धति और मौजूदा पूजा पद्धति में बढ़ोतरी क्या होगी, पूजा के समय कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, इन सब के लिए एक धार्मिक कमेटी बनाई गई है जो इन सब बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को बताएगी और इसी के बाद इस पर अहम निर्णय लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में दान में मिली अब तक की राशि और खर्च पर भी चर्चा हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो अब 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण के कार्य में मंदिर से जुड़े हुए अन्य खर्चे मिलाकर लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि मंदिर ट्रस्ट के बैंक खातों में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अभी भी जमा है। हमारे बीच में सभी 11 न्यासी उपस्थित हैं। पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु मध्वाचार्य, पेजावर मठ, उडुपी, कर्नाटक। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, पूना, हमारे कोषाध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र जी जो मंदिर निर्माण समिति के चेयरपर्सन हैं, वो भी उपस्थित हैं। श्री अयोध्या निवास करते हैं, सदस्य हैं। श्री कामेश्वर चौपाल जी पटना में रहते हैं और वो भी यहाँ उपस्थित हैं। श्रीमान डॉक्टर अनिल मिश्र जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। अगर हम 5 फरवरी 2020 से शुरुआत करें और 31 मार्च 2023 तक का विचार करें तो 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण कार्य और मंदिर से जुड़े हुए अन्य खर्चे पर लगभग 900 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आज भी हमारे बैंक खातों में 3000 करोड़ रुपए से अधिक बैंक में या तो सेविंग बैंक में रखा है या फिक्स डिपॉजिट है। अर्थात निधि समर्पण अभियान में जो प्राप्त हुआ था उसमें से बहुत कम खर्च हुआ है। जो रोज आता है दान पात्र में इधर उधर से ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, उसका उपयोग भी हो रहा है लगातार। प्राण प्रतिष्ठा के पहले भगवान के सम्मुख अक्षत का पूजन होगा। अक्षत यानी जिसका क्षय नहीं है, जो टूटा हुआ नहीं है, चावल।
और वो पूजित चावल संपूर्ण भारत में एक सिस्टम के अंतर्गत वितरित होंगे। भारतवर्ष के 2-2, 4-4 कार्यकर्ता लगभग 50 केंद्रों से अयोध्या आएंगे। भगवान के सम्मुख पूजित चावल अपने अपने केंद्रों को ले जाकर वो प्लानिंग करेंगे 2 महीने तक, और फिर जनवरी के पहले पखवाड़े में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हिंदुस्तान के 5 लाख गांवों तक वो अक्षत जाएगा। निवेदन किया जाएगा कि अयोध्या जैसा आनंदोत्सव प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप अपने मंदिर में मनाइए। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात भगवान का जो विग्रह प्रतिष्ठित होगा उसका फोटो लिया जाएगा और उस फोटो को छपवाया जाएगा। अयोध्या आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को वो फोटो प्रसाद के साथ दिया जाएगा, ताकि 1-2 साल में ही हिंदुस्तान के कम से कम 10 करोड़ लोगों के घरों में वो चित्र पहुंच जाए। ये भी आज चर्चा हुई है। धार्मिक समिति जिसमें नृत्य गोपाल दास जी, गोविंद देव गिरी जी, उडुपी के पेजावर स्वामी, महासचिव के रूप में मेरा नाम, स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ताओं में डॉक्टर अनिल जी का नाम, और विशेष आमंत्रित में अयोध्या के 3-4 रामानंद परंपरा के संत, ये धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा, भगवान का श्रृंगार, भगवान के वस्त्र और बाद में भगवान की पूजा पद्धति, किन मंत्रों से पूजा हो, क्योंकि यहाँ रामानंद परंपरा है तो रामानंद दास जी, कमल नयन दास जी, मिथिलेश नंदनी शरण जी और 1-2 विद्वान जो इस परंपराओं के जानकार हैं, ऐसे सब लोग मिलकर धीरे धीरे इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। मेरे विचार से सभी बातें आ गई। दृष्टांत न्यूज के लिए ज्योति जायसवाल, लखनऊ।